अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर्स को देखेंगे। डी मल्टीप्लेक्सर्स को डी मक्स भी कहते हैं। डी मल्टीप्लेक्सर जो होते हैं ये भी कम्बिनेशनल सर्किट होते हैं और ये मल्टीप्लेक्सर का जो है वो उल्ट होते हैं। मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो 2n जो है वो इंफॉर्मेशन इनपुट्स होती हैं और हमारे पास जो है वो n जो होता है वो कंट्रोल इनपुट्स होती हैं और उनसे सिर्फ जो है वो एक डाटा आउटपुट जो है वो हासिल होता है। जबकि डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो n कंट्रोल इनपुट्स ही जो है वो होंगी और हमारे पास जो इनपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक होता है, 1 बिट जो है वो इनपुट होता है और उससे 2 रेज़ पावर जो है वो n आउटपुट जो है वो जो है वो बन जाती है। जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है ये जो है वो डाटा इनपुट को सिलेक्टेड आउटपुट के ऊपर जो है वो राउट कराता है और जो वैल्यू होती है वो कंट्रोल होती है, जो हमारा कंट्रोल इनपुट होते हैं वो उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं और उससे जो है वो आउटपुट जो है वो डिटरमिन होता है। जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो जैसे मैं पहले कह चुका कि वो अपोजिट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो अभी जिस तरह हम कह रहे थे कि जो है वो 2 to 1 लाइन जो है वो मल्टीप्लेक्सर होता था या 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर होता था या 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर होता था या जो है वो 16 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर होता था। इसमें क्या होता है कि इसमें 1 to 2 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर होता है या 1 to 4 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर होता है या 1 to 8 लाइंस जो है वो डीमल्टीप्लेक्सर होता है या 1 to 16 लाइन जो है वो डीमल्टीप्लेक्सर होता है। तो अभी हम जो है इस लेक्चर में हम जो है वो 1 to 4 लाइन जो है वो डीमल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे। हम उसका देखेंगे कि उसकी ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे, उसके ट्रूथ टेबल को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उससे क्या इक्वेशन बनती है उसको देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो उसकी जो सर्किट डायग्राम है उसको थोड़ा सा देखेंगे। जो 1 to 4 लाइंस डिकोडर है इसके अंदर जो है जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो 1 जो है वो इनपुट है जिसको हम ई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास जो है वो 2 जो है वो कंट्रोल इनपुट्स हैं जिनको हम S0 और S1 के नाम से जो है वो हम डिनोट कर रहे हैं और इस इक्वेशन में मतलब इस जो है वो हमारे डिस्कशन में हम उनको A और B के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको जो है वो A और B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास जो है वो 4 जो है वो यूनिक जो है वो आउटपुट्स आ रही हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W, X, Y और Z के साथ। ठीक है, ये हमारी ब्लॉक डायग्राम होगी। अभी हम जो है वो ट्रूथ टेबल की तरफ आते हैं कि हमारे पास चूंकि जो है वो 2 जो है वो कंट्रोल इनपुट्स हैं तो उन 2 कंट्रोल इनपुट से हमारे पास टोटल जो है वो 4 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, और हर कॉम्बिनेशन जो है यूनिक कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो एक जो आउटपुट है वो इनेबल होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है A और B है उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो W जो आउटपुट है वो इनेबल होगी। 0 और 1 के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो X बिट जो है वो इनेबल होगी, बाकी सारे की सारे डिसेबल होंगी। 1 0 पे जो है हमारे पास Y जो है वो इनेबल होगी, बाकी सारी डिसेबल होंगी और 1 1 के ऊपर जो है हमारे पास Z जो है वो आउटपुट इनेबल होगी, बाकी सारे के सारे आउटपुट्स जो हैं वो डिसेबल होंगी। तो इस ट्रूथ टेबल से हमारे पास जो है वो W की इक्वेशन क्या बन गई कि W जो है वो कब जो है वो इनेबल होगा जब जो है हमारे पास इनपुट E होगा। ठीक है, और साथ में जो है हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट जो है वो होंगे। ठीक है, तो ये A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट और E जो है इसका जो है वो एंड गेट बन गया। ठीक है, तो ये जो है वो W की जो है वो इक्वेशन हो गई। यहाँ पे हम जो है वो किसी की जब जो है वो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 होगी तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे और जब उसकी वैल्यू 1 होगी तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 0 0 यूज हो रहा था तो हमने इसको A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट डॉट जो है वो E से जो है इसको डिनोट किया। सिमिलरली जो है जो हमारा Y है X है उसकी जो इक्वेशन होगी वो A कॉम्प्लीमेंट B और E। सिमिलरली जो है वो Y जो है उसकी इक्वेशन होगी A B कॉम्प्लीमेंट E और सिमिलरली हमारा जो Z है उसकी इक्वेशन होगी A B E। ठीक है, ये तो हमारी जो है वो
चारों जो आउटपुट्स हैं उनकी इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशन को जो है वो हम ड्रॉ करते हैं उसको सर्किट डायग्राम के अंदर कि ये हमारे पास जो है वो इनपुट आ रहा है, ई आ रहा है, और हमारे पास ये जो है दो कंट्रोल जो है वो इनपुट्स हैं, और हम वहां से जो है यहाँ हमने नॉट लगाया होगा जहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट यूज करना है, जहाँ पे एस नॉट और S1 का मतलब जो है वो जहाँ एस नॉट को हमने जो है वो एस नॉट को हमने बी से जो है वो रिप्रेजेंट किया था, और S1 को जो है वो हमने ए से रिप्रेजेंट किया था। तो ये यहाँ पे जो है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, वहाँ उसके साथ हम जो है वो ये नॉट गेट यूज कर लेंगे, और जहाँ पे हमारे पास जो है वो नॉर्मल आ रहा होगा वहाँ पे हम यहाँ से सीधा जो है उसको जो है वो लिंक देंगे। सिमिलरली जो है वो जहाँ पे हमारा जो है वो ये जो लिंक है ये हमारा सिर्फ ए का है, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट अगर यूज करना हो तो यहाँ पे उसके साथ हम जो है वो नॉट अटैच करते हैं। चूंकि हमारे पास जो है वो W X Y Z 4 जो है हमारे पास वो आउटपुट्स आ रही हैं, तो इसलिए हमने जो है वो 4 यहाँ पे जो है वो गेट्स यूज किए हैं, एंड गेट यूज किए हैं, और उसकी इक्वेशन यही होगी कि ये जो है वो हर जो गेट होगा वो 3 जो है हमारे जो इनपुट्स हैं, मतलब ये हमारे 2 जो है वो स्टेट्स हो गई, कंट्रोल वेरिएबल की स्टेट्स हो गई, और तीसरी जो है हमारा जो इनपुट है डेटा उसका कम्बिनेशन हो गया, और उसके अगेंस्ट जो है वो हमने जो है जैसा यहाँ पे हमने डी जो है वो 0 किया, तो ये D0 जो है वो W के बराबर है, ठीक है, और जो D1 है ये X है, और D2 जो है ये Y है, और जो D3 है ये Z है। तो इस तरह जो है हमारे पास जो है ये 4 जो है वो एंड गेट्स यूज होंगे, और हर गेट के अगेंस्ट में जो है वो ये 3 जो है वो इनपुट्स होंगे, और हमारे पास जो है वो ये फाइनल जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह हमने जो है वो एक इनपुट E से हमने जो है वो 4 जो आउटपुट हैं W X Y Z कह लें, या उनको जो है वो D0, D1, D2 और D3 का नाम दे लें, तो ये हमने जो है उससे जो है वो निकाले हैं। तो ये हमारा जो था वो डी मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक था।